हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट का क्या अपडेट रहा है या फिर अकाउंट का क्या स्टेटस रहा है प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, सबसे पहले जो भी वीडियो आती है करंट वीडियो को देखने से पहले आप एक बार प्रीवियस वीडियो देखो, फिर ये आपको जो मैं मतलब चीज़ें हैं वो सारी समझ आएगी या क्या चल रहा है हमारे चैनल में वो सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा जो अकाउंट बैलेंस था समवेयर अराउंड 7340 के आसपास था। ठीक है, 7340 या 7350 के आसपास ही था। ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी यहाँ पे करंट बैलेंस दिखेगा, यहाँ पे ओपन करके मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8360 के आसपास है एंड ये बैलेंस ग्रो हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 8360 के आसपास हुआ है एंड मैंने आपको क्लियरली डिस्कस किया था कि मैं मतलब डेट 2 की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो रहने नहीं वाला एंड सैटरडे है एंड संडे है। सैटरडे और संडे वॉल्यूम कम रहता है यूजुअली, तो मैं एक मतलब ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है एंड दोनों ही दिन मैंने ऑप्शन सेलिंग करना प्लान किया एंड दोनों ही दिन अच्छा सिनेरियो मिला एंड दोनों ही दिन प्रॉफिट हुआ है, जिसके हिसाब से अगर आप अकाउंट देखोगे जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है। ठीक है। एंड फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमको ये जो 7340 का अकाउंट था इसको 10,000 के आसपास पहुंचाना था एंड अब ये 8360 के आसपास पहुंच गया। अब इसको कैसे ग्रो करेंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ, मतलब जो ऑर्डर हिस्ट्री होती है जिसमें कि मैं सारे ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखोगे एंड प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मेक श्योर नहीं देखा होगा तो देख लेना, यहाँ पे आपको दिख रहा है $16.44 के आसपास मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, जो मैंने मतलब उसी टाइम क्लोज किया था ट्रेड एंड उसी टाइम वीडियो शूट करके आपको दिखा दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सैटरडे को जो मिला है वो $7.52 के आसपास प्रॉफिट मिला है एंड यहाँ पे जो संडे मतलब आज ट्रेड मिला मतलब प्रॉफिट मिला है $4.92 के आसपास प्रॉफिट मिला है। ठीक है। ये दोनों ट्रेड के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हुए हैं एंड मैं यहाँ पे आपको अब मतलब स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 71,000 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया। डैट मीन्स क्या है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस बन गया, तो मैं इस पोजीशन को अग्रेसिवली होल्ड करने वाला हूँ टिल एक्सपायरी तक एंड इस पोजीशन में अगर आप देखोगे तो $7.52 के आसपास मिला इसमें प्रॉफिट एंड मैक्सिमम 7.61 के आसपास मिल सकता था। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 71,200 की यहाँ पे मैंने पी शॉर्ट की हुई है, मतलब यहाँ पे मैं नेगेटिव हूँ एंड मार्केट जो है वो पॉजिटिव मूव करेगा तब हमको पैसा मिलेगा, या फिर स्टेबल रहेगा बाइंग की तरफ तब हमको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा सिनेरियो हो चुका है, ऑलमोस्ट 71,800 और 71,200 मतलब 600 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो चुका है एंड एज यू नो कि इस ट्रेड को मैं अग्रेसिवली होल्ड करने वाला हूँ टिल एक्सपायरी तक। यहाँ पे क्या सिनेरियो मिला है, मैक्सिमम $5 के आसपास मिल सकता है, यहाँ पे $4.90 के आसपास मैंने इस पे क्लोज किया है। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि अब इस अकाउंट के बैलेंस को कैसे ग्रो करेंगे, फिर हम लास्ट में चार्ट रीड करेंगे क्योंकि कल मंडे है एंड कल एक अगेन अच्छा सिनेरियो हो सकता है, अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चार्ट वाइज हम देखेंगे किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है या किस डायरेक्शन में हो सकता है कि हमको अच्छे पॉइंट्स मिले या फिर बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हो सके। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 8360 के आसपास यहाँ पे बैलेंस है, कितना है 8360। ठीक है। अब 8360 का मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को 10,000 रुपीज़ के आसपास फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी, मिनिमम हमको मतलब बेयर मिनिमम हमको 10,000 करना ही करना है, सम हाउ मतलब करना है। ठीक है। ये जो है अब मैं मतलब 2,000 to 20,000 जब किया था वो वाले सारे स्टेप्स फॉलो करने लगा हूँ। मतलब उस स्टेप में क्या था कि 5780 का जब अकाउंट बैलेंस पहुंच गया मतलब ये बेस कैपिटल हो चुका है। अब मैं क्या फॉलो करूंगा कि इसको आप भूल जाओ, यहाँ पे आप देखो बेस कैपिटल कितना है 5780। ठीक है। अब उसके ऊपर कितना बैलेंस दिख रहा है आपको 8360 ठीक 8360 यहाँ पे 8360 यहाँ पे माइनस करेंगे 5780। ये इस मतलब 8360 में से 5780 माइनस करके जो भी प्रॉफिट आता है या जो भी बैलेंस बचता है मतलब वो प्रॉफिट है। ठीक है। उसके ऊपर मैं क्या करूंगा 3 से 4 ट्रेड को डिवाइड कर लूंगा। डेट 2 की 3 से 4 ट्रेड जाएंगे तो मेरा एसएल चला जाएगा एंड मतलब फिर से हम बैक टू बेसिक आ जाएंगे बेस कैपिटल पे 5780 के आसपास। मैं क्या रहूंगा, मैं एज यू नो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि मेरे को 10,000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट बैलेंस करना है। मैं इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रह सकता है ना, तो मैं 3-4 ट्रेड नहीं प्लान करूंगा, मैक्सिमम एक ट्रेड प्लान करूंगा या 2 ट्रेड प्लान करूंगा, जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा होगा या जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा होगा या प्राइस एक्शन बन रहा होगा उसी हिसाब से मैं प्लान करने वाला हूँ। लेकिन अगर जिस दिन मैं अग्रेसिव होता हूँ उस दिन मैं 8360 के बाद
मतलब जितना प्रॉफिट बचा हुआ है बार बार ट्रेड लेते रहता हूँ टिल जब तक मेरा अकाउंट में 5780 का बैलेंस नहीं बच जाता तब तक मैं ट्रेड लेते रहता हूँ। मतलब जितना भी 5780 के ऊपर प्रॉफिट आया होता है अकाउंट में वो सारा प्रॉफिट मैं लूज करना प्रेफर करता हूँ रादर देन उसको अकाउंट में ही रखूँ, क्योंकि अगर आप लूज करने के लिए रेडी नहीं हो तो फॉरगेट अबाउट मेकिंग मनी। ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे 5780 के ऊपर जितना भी यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है इन सारे बैलेंस को एक दो ट्रेड में डिवाइड करूंगा एंड देखूंगा लाइव मार्केट में किस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, प्राइस एक्शन किस हिसाब से बन रहे हैं, उस हिसाब से मैं प्लान करने वाला हूँ एंड किस डायरेक्शन में प्लान करूंगा वो हम देखते हैं। एंड बेयर मिनिमम मेरे को आपको पता होगा कि 2000 पॉइंट चाहिए मतलब बिटकॉइन में। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेश वीक की जो है वो स्टार्टिंग होनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाँ 16 है ना कल, तो कल मंडे है एंड 16 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब मंडे मतलब फ्रेश वीक की स्टार्टिंग। ठीक है, ओके तो सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टॉप से ही अच्छा खासा सेलिंग का सिनेरियो बना हुआ है एंड यहाँ से अच्छा खासा मतलब सेलिंग की तरफ मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। एंड अगर हम और ज़्यादा प्लान करेंगे सेलिंग की तरफ तो किस जोन से करेंगे, अगर ये ओपनिंग प्राइस के आसपास आता है उसके बाद हम प्लान करेंगे एंड बेयर मिनिमम हमारा मतलब मिनिमम हमारा टारगेट 63,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन इस जोन पे क्या हम मतलब सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं? आंसर इज नो। एंड अगर करेंगे भी तो स्कैल्प में थोड़ा बहुत पोटेंशियल हो सकता है, या हो सकता है कि स्कैल्प में थोड़े बहुत पॉइंट मिले तो मतलब उससे तो अकाउंट ग्रो होगा नहीं, तो अगर मिले तो स्कैल्प में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, नहीं तो मतलब बड़ा कुछ मिलने नहीं वाला। बड़ा तभी मिलेगा अगर यहाँ पे ओपनिंग प्राइस के आसपास आएगा, फिर यहाँ से ओपनिंग प्राइस के आसपास हम लेंगे, हाई का एसएल डलेगा पोजीशनल बेसिस पे, जो लोग पोजीशनल लेते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे आएगा, हाई का एसएल डलेगा एंड यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे 63,000 तक जितने पॉइंट्स बनते हैं उतना यहाँ पे टारगेट हो सकता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। क्यों मैं बोल रहा हूँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है? यहाँ पे आप देखो क्लियर कट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ है एंड यहाँ पे क्लियरली अच्छा खासा ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बन के फॉल किया। मार्केट फॉल करने के बाद क्या किया, एक टेल, दो टेल, तीन टेल, चार टेल बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग की बनी है। किस लेवल से बनी है? 63,000 के आसपास से लेवल से। मतलब ये लेवल एक बार नहीं तो कुछ नहीं तो टेस्ट करने के लिए आएगा। कैसे आएगा कि मतलब इसको टेस्ट किया इमीडिएटली, या फिर ये जो जितनी सारी टेल्स हैं इसके लो पे जिन्होंने एसएल डाल के बाय किया होगा उनका एक बार यहाँ पे ऐसे लेने के लिए मोस्टली ये आ सकता है, फिर यहाँ पे बैक टू बेसिक प्राइस आ सकता है। यही जो रेंज है इसके बीच में यहाँ पे घूम सकता है। ठीक है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल बन चुकी है, अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल्स बन चुकी हैं। एंड मैं जैसे आपको पहले भी डिस्कस किया होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो मेरे को एक मिनिमम कैंडल ग्रीन चाहिए, मतलब अपोजिट कैंडल चाहिए या काइंड ऑफ पुल बैक आप बोल लो, लेकिन कलर ऑफ द कैंडल जो होता है वो ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल में हमको ग्रीन मिला था, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ देख रहे हो आप, या फिर जो आप बोल सकते हो कि इसकी जो मतलब कैंडल में जो मतलब प्रेशर बोल सकते हो, तो प्रेशर कुछ खास था नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग हुई शार्प बाइंग की तरफ चलेगी, फिर यहाँ पे टॉप हाई लग के फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ गया एंड ओपनिंग प्राइस के आसपास ही आ गई। लेकिन ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, मतलब ये वाली जो वीक की क्लोजिंग हो रही है, ये काफ़ी अच्छी हो रही है, जिसमें कि ओपनिंग प्राइस से ही प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा बाया मतलब भागा बाइंग की तरफ एंड सेम जोन के आसपास जिसका हाई लगा था उसी जोन के आसपास हाई लगा है एंड वहां से थोड़ा बहुत रिवर्सल आ रहा है। अगर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल भी क्लोज करती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल बनी है एंड इसके 50% के ऊपर ही क्लोजिंग आती है, तो ये एक अच्छी बाइंग की कैंडल मानी जाएगी। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से कुछ ओपीसी कैंडल के अकॉर्डिंग मिल गया, मतलब इस टाइप की कैंडल बना के ओपीसी कैंडल के अकॉर्डिंग मिल गया, तो यहाँ पे बाइंग की तरफ मिलेगा। लेकिन बाइंग की तरफ एज यू नो की छोटा टारगेट रहेगा, रादर देन बहुत बड़ा हम प्लान कर लें, छोटा टारगेट ही प्लान करना पड़ेगा। लेकिन सेलिंग की तरफ अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, मतलब यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे इतनी कैंडल बनेगी एंड छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा होगा सेलिंग की तरफ, फिर मैं सेल करना प्लान करूंगा एंड सेलिंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं, या सेलिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा मार्केट मूव कर सकता है कंपेयर टू बाइंग की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो जोन है, इस जोन के आसपास अगर आप क्लियरली देखोगे, ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था, या ये कैंडल आप बोल सकते
सकते हो कैंडल के हाई बहुत ज़्यादा काम किया था, मतलब ये जोन से लेके ये जोन के बीच में ही मार्केट बार बार सेलिंग की तरफ आ रहा है। इस जोन के आसपास मार्केट बार बार सेलिंग की तरफ पुश कर रहा है एंड अगर यहाँ पे अगेन इस जोन के आसपास आया, हो सकता है अगेन यहाँ पे सेलिंग की तरफ आए। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन अगर बाइंग की तरफ दिख रहा है फिर डेफिनेटली हम बाइंग की तरफ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब कलर ऑफ द कैंडल देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बन चुकी है। डैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेड कैंडल आने की हाई प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। सो डैट यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है डैट टू सेलिंग की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम मतलब हो गया, चार्ट रीड करके मैंने आपको दिखा दिया, प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इस अकाउंट को 10,000 के आसपास पहुंचानी है, ना कि इस अकाउंट को अभी से मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर बचा बुचा मतलब बैलेंस भी उड़ा दूं, ठीक है। प्लान मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इस अकाउंट को 10,000 के आसपास पहुंचाना है। चार्ट रीड करके मैंने आपको दिखा दिया, जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा होगा उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। बाकी हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है या जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है मार्केट में उस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करके रख सकते हो एंड सब्सक्राइब करके रख सकते हो, सो डैट आने वाले टाइम में अगर आपको ये मतलब अकाउंट 10,000 के आसपास पहुंचता है तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा। एंड अगर मतलब प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखी आपने, सो डे 1 से ही मैं बैक टू बैक हर दिन की वीडियो में डालता आ रहा हूँ एंड वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि मैंने मतलब टाइटल रखा हुआ है टर्निंग 10,000 टू 1 लाख करके टाइटल है। वो सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो डेली बेसिस पे, जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी मैं उस प्लेलिस्ट में डालते रहता हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।